न्या बोरीमा जोहार जय बिरसा इना देशन मालिकन यानी भारत भूमि मूल मालिक इन मायमातीन मूल मालिकन मूल पूर्वजन जे मूल वंशज तुम बठरिया सबकाजे जय बिरसा और जोहार करी आपण मैं मारी बात राखी। आज बिरसा मुंडा गातु स्थापित करने वाली आपण पिछू गातु एरन करता नहीं है कि न्यामाइन छरकिन गई थी 5 मिनिट उभराइन ने काय अगरबत्ती धपाड़ीन ने जाती यह प्रेरणा लेनो छे यह सामाजिक प्रेरणा स्थान छे यो कि भाई आपण काय समजणो छे कि बिरसा मुंडा आंदोलन काय होतो एरा सांस्कृतिक संघर्षण सिद्धांत काय होता 24 सालन उम्र में समाजन अस्तित्व करता अपने आप का जो नौछावर कर देना खुद का जो फांसी पर चढ़ाव देना ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं है एक खूब मोटी सोच है एक विचारधारा है बिरसा मुंडा और इंद्र समाजन करता उतना मोटा योगदान है कि आज राजेश दादू देखाई कि भाई संविधान में अमुक आज जतरा भी संवैधानिक अधिकार आया जो भी का हमारी स्वशासन व्यवस्था बात हुई जो कहीं ना कहीं तरीके से बिरसा मुंडा आंदोलन नतीजा ही था कि भाई संविधान में हमारे लिए कानून सुरक्षित हुआ जो कार्यक्रम जे भी आयोजन करे आयोजन कमेटी इन क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता सभी संगठन तुमरो खूब मोटो या सारी समर्पण है तो इजरायली जोरदार ताली होना जो कहा कि जो काम जुटू नहीं कर सके पिछला 75 साल आजादी 75 साल में समाज जिनु का जो भगवान बनाए समाज आदिवासी समाज दुई भगवान एक थे कर्मचारी अधिकारी और दूसरा नेता यानी कि समाज के चालक पालक मालक जीओटी गॉड गार्डियन ओनर ड्राइवर समाज के पालक मालक चालक को जो है जीओटी गॉड गार्डियन ओनर ड्राइवर बोलते हैं। गॉड का उल्टा कर दो क्या नाम हो जाता है डॉग हो जाता है। वो गॉड के बजाय डॉग बन के समाज के अधिकारों को कुतर डाले उन्होंने। अभी अधिकारी कर्मचारी तो आ रहा है लेकिन नेता आने के लिए तैयार नहीं है उसको समय ही नहीं है अपने बाप के गाथा स्थापना दिवस में आने के लिए। आज इसको जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जो रिजर्वेशन का प्रोविजन हुआ है संविधान के अनुच्छेद 330-332 में जो लोकसभा और विधानसभा का रिजर्वेशन आपके हिस्से में आया ये इनकी शहादत की वजह से आया लेकिन वो अपने बाप को भूल के जो है दूसरी विचारधारा में भाग रहा है। मतलब आधा घंटा 1 घंटा समाज के बीच में समाज के पुरखों के उसमें देने के लिए हमारे नेताओं के पास में जनप्रतिनिधियों के पास में समय नहीं है। यह तो सबसे बड़ी सामाजिक गद्दारी की बात हो गई। अभी कर्मचारी अधिकारी लोग ध्यान दे रहे हैं जेबी केचर आया जेचर तीसरा मुड़का पर जेने प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म होने लाकूड पड़ी थी आया इतनी पहल से भी नहीं होता था बात समझ में आई कि समाज रोसे ठीक आमरो भी जो हक अधिकार जो नौकरी से तो बच है क्योंकि वो भी लड़ेंगे उनकी भी लड़ाई समाज लड़ेगा। समाज खूब मोटी चीज है पर उसका होदा क्या है वो मायने नहीं रखता है। भाई आपके दिमाग के अंदर सामाजिक विचारधारा है क्या ये बड़ी मायने रखती है बात। समाज ज्या सारी सामाजिक विचार मंथन करने करता भविष्यतीचा आवणो જોઈએ આપણા માણસોને આદત લાગાડ મેલી 4 દહાડાન પીળના ચાંત્યાને ચિયોત્રિક મિર્ચી આપતે સરકાર લઈ ગયા વહાં જઈ ગયા ઘર માતા મેં તો કહેવાને ચાલ મે જાઉં ટાંગાઈ નાશે પડદાશે સાડો ઉડી જશે બાકુ ન્યા સારી काय करने बुलाईया ने आवडे तैयार नहीं से पीळना चांत्या खाने द्वार माता तिने जीबडे टांगाई भूपा उडी जातो। ही मानसिक गुलामी आदत लागाड देना से जल जंगल जमीन एक तरफ से तुम्हारा पाइपा गति तुम्हारी जमीन सरकाई लेदा 5 किलो कुदरी आपल्या मुळका पर तू छापा आऊ दहालान छापा आऊ थैलुली नाची द्या सुवे सुवे मन साफ पाकण्य माणसे आपण आपले घर जे जे मागण्या होतला कागद पांड्या
भगवान नाव पर आटा अनाज दाल टोका पैसे आपते आपण दादा करण आप देवा परो एक चौकी दाणा नीति मुठी आपण टुकली भरीन आपते सुपड़ो भरीन आपते ओवी ओवी दाल बांधू सोती बे चौकी दाव भी बांध दे हो આપણે માણસો કાજે દેશની વ્યવસ્થા मांगने वाला बना दे दिया अपने हालत क्या कर दिया सोचो कभी सोच लिया हम लोग देने वाले थे लेकिन देशों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आपनों का जो सरकार पे आश्रित समुदाय साबित मतलब प्रमाणित कर दिया घोषित कर रही है वनवासी का मतलब क्या है अपना दादान भाषा में कभी कहे सातपुड़ा में वनवासी ना अर्थ क्या मतलब पापड़ो विखावा हो बेसहारा ये वनवासी कहे कि नहीं आपनों का है आपनों वनवासी नहीं है का वनवास कर खुटड़ा खुंदिया पावा बांधिया स्वाभिमान से खेत काले समतल बनाई खेती करने खुद कमाई खाई अपन के दूसरा पर आश्रित थे क्या तो जो भी समझना पड़े कि भाई वनवासी क्यों बोल रही है लोग आदिवासियों का वनवासीकरण यानी कि इस देश में आपकी जो भू मालिकियत का दावा है आपका जो सोशल क्लेम है उसको खत्म करने की प्लानिंग है वनवासी के पीछे का उनका मूल उद्देश्य वही है कि आपको सांस्कृतिक रूप से पहचान विहीन कर दो आपको संसाधन विहीन कर दो जिस समाज का कोई सामाजिक पहचान ही नहीं वजूद नहीं और ये कब से हो रहा है जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट का नंदा भाई का बिल का जो जजमेंट आया कैलाश बनाम अन्य महाराष्ट्र राज्य का जो जजमेंट आया 2011 का सुप्रीम कोर्ट का और उसमें चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र की 2 जजेस बेंच ने जब जजमेंट दिया महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की भिल महिला थी नंदा भाई जिसके ऊपर वहां के उच्चवर्णीयों ने अत्याचार किया शारीरिक शोषण किया उस पर नंगा घुमाया गया गलियों में तो मामला औरंगाबाद हाईकोर्ट में गया औरंगाबाद से बॉम्बे हाईकोर्ट में गया औरंगाबाद खंडपीठ से बॉम्बे हाईकोर्ट में गया ये पैसे वाले लोग थे तो उसको सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया जब इंडियन एक्सप्रेस ने उसका एक आर्टिकल छपा फ्रंट पेज पे और वो अखबार जो है विदेशों में जाता है पढ़ने के लिए इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबार होता है तो वहां पर साउथ अफ्रीका का एक आदिवासी यूनाइटेड नेशन का एक सदस्य था उसने वो खबर को पढ़ा और वहां पे आवाज उठाया यूनाइटेड नेशन में कि इंडिया के अंदर जो हमारे आदिवासी है वहां पे आज भी उनके साथ में नस्ली अत्याचार होता है और भारत सरकार इस पे दखल लेना चाहिए वहां की जुडिशियरी जो है उस पर दखल लेना चाहिए वहां पे प्रेशर बनाया साउथ अफ्रीका के आदिवासी से तुम्हारा कोई पहचान है क्या तुम्हारी वो हमारी क्या खुई का लड़का था क्या लेकिन वो एक आदिवासी समाज का आदमी था यहाँ की वेदना देख के उसके अंदर सामाजिक संवेदना जिंदा हुई तो ये सामाजिक संवेदना हमारे अंदर जिंदा होनी के प्रति तो वहां पर जब आवाज उठा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया सुप्रीम कोर्ट में जब सारी तरह का जो है विभिन्न प्रकार का जो है जिसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं मानव शास्त्रीय रिपोर्ट समाज शास्त्रीय रिपोर्ट विभिन्न इतिहास शास्त्र उसके बाद में डीएनए रिपोर्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पूरा पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण ऐसे सारा अध्ययन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासियों के साथ में हजारों सालों से सहस्राब्दियों से जो अत्याचार जुल्म होते आया है उसका ये जीता जागता उदाहरण है भारत आदिवासी जो है भारत का मूल मालिक है उनको इस देश का मूल मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए और हम ये आदेश देते हैं कि सभी भारतीयों गैर आदिवासी भारतीयों नागरिकों एवं सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आदिवासियों के प्रति जो है उनको मूल मानवीयता के प्रति व्यवहार किया जाए 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसमें रेफरेंस दिया है कि उसमें जो द्रोणाचार्य का रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने जो एकलव्य के साथ में नस्ली अत्याचार हुआ जब वो धनुर्विद्या शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के आश्रम में गया तो उस समय पे उसको यह बोल के नकार दिया गया कि आप भिल वंश के आदिवासी समुदाय से आते हो और आप नीची जाति के यानी कि आप लोग हमारे शिक्षण संस्थाओं में जो है वैदिक शिक्षण संस्थाओं में आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है और वो शिक्षण संस्थान किसकी जमीन पे बने थे आदिवासियों की जमीन पे बने थे जब 4,500 साल पहले भारत में आर्यों के समूह का आगमन हुआ तो इन्होंने 40% आदिवासियों को जो है उस जमीन से उजाड़ा बेदखल किया मारा काटा भगाया
और 30% आदिवासियों की जमीन मांग के उसके ऊपर जो है इन्होंने अपने गुरुकुल, मठ, आश्रम, कुटिया वगैरह जो बनाई इन्होंने, वो वैदिक शिक्षण संस्थान थे। हमको पढ़ने का अधिकार हमारी जमीन पर बने हुई संस्थानों पर इन्होंने एकलव्य को नहीं दी। ये उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2011। आज जो निजीकरण हो रहा है शिक्षा का, वो वही सेम वही कहानी दोहरा रहे हैं। मतलब नाम बदल गया है, लेकिन उनका आदिवासियों के प्रति लक्ष्य और उद्देश्य जो है आज भी इनका नहीं बदला है, उनकी नीयत नहीं बदली। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, ये वही अपने आदिवासी क्षेत्रों में संपूर्ण स्वशासन और स्वायत्तता का आंदोलन था। बिरसा मुंडा ने नारा लगाया था, जिसकी माटी उसका देश, जिसकी जमीन उसका देश। तो जमीन ही बचाना है। जमीन रहेगी तो आपके समाज की सामाजिक परिभाषा जिंदा रहेगी। जमीन नहीं रहेगी, जमीन के बगैर जो है किसी की इस देश में परिभाषा नहीं होगी। जमीन मूल है। अगर आपको रहना है, मकान बनाना है तो जमीन चाहिए। सांस ले रहे हो आप, ऑक्सीजन ले रहे हो, जमीन पे पेड़ है, उसी वजह से हम सांस ले रहे हैं। पानी कहां पे उपलब्ध है? जमीन पे है। खनिज कहां पे उपलब्ध है? जमीन पे है। अडानी के पास में पैसा बहुत है, जमीन नहीं है। वो जमीन के पीछे भाग रहा है और हम लोग जो है दूसरी व्यवस्था की तरफ भाग रहे हैं। वो क्यों जमीन के पीछे भाग रहे हैं? उनको पता है कि आने वाले समय में जिसके पास जमीन होगी वही इस देश का मालिक होगा। तो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई शुरू से चल रही है, अभी दादा ये बैठे हैं 91-92 से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो क्या उनके अकेले परिवार के अस्तित्व के लिए लड़ रहे? क्या पूरे आदिवासी समाज के सामुदायिक हक अधिकार के लिए लड़ रहे? सभी संगठन जो है अभी जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपने मूल अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। बिरसा मुंडा ने बोला था कि हमारा संघर्ष मूलतः हमारे जीवन अस्तित्व का संघर्ष है। हमारा संगठित रहना, हमारा जिंदा रहना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब समय आ गया है, हमको बटना नहीं है, हमको एक साथ रहना है। हमको अभी पार्टीवाद, पंथवाद, जातिवाद, उपवाद, क्षेत्रवाद, वर्चस्ववाद, व्यक्तिवाद, वाद विवाद, इससे थोड़ा आपको हटके रहना है। अभी केवल समाज और समाजवाद पे काम करना है अपने को। समाज और सामाजिकता, समाज की संस्कृति, समाज हमारे पूर्वजों के रूढ़िगत रिवाज, हमारी सामाजिक व्यवस्था, अपना स्वशासन, इस पे बात करना है। बिरसा मुंडा के आंदोलन के वजह से जो कानून बने जमीन सुरक्षा के, 1908 का जो CNT एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो हुआ, और वहां झारखंड में आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा की जो गारंटी मिली, वो बिरसा मुंडा के उलगुलान रूपी आंदोलन की वजह से। उसके बाद में भारत के आदिवासियों के जो जमीन सुरक्षा की गारंटी जो है वो बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से मिली है। जो 1898 में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार